मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इस वीडियो के रिकॉर्डिंग की मैं इस प्रोजेक्ट में एक कोड कंपाइलेशन डालूं, यानी कोड हमारा कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख लेना। और अगर आपको नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं लाइन बाय लाइन आपको सारा कोड पहले समझा दूंगा, फिर बाद में मैं जो कोड है एग्जीक्यूट करने का वो लिखना चालू करूंगा। और जिसने भी पहला पार्ट देख रखा है मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, जहां तक मैं समझाने वाला हूँ पहले पार्ट को आप उसे स्किप कर लेना। आप सीधे जो जहां से मेरा सेकंड पार्ट चालू हो रहा है वो टाइम स्टैम्प में ऐड करूंगा, आप वहां सीधे पहुंच जाना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इससे चैनल की काफी हेल्प हो जाएगी। और बिना कोई देरी के चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। ओके, तो मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। और पहले पार्ट में मैंने इसे अच्छे से दिखा दिया था कि हम मल्टीपल यूजर के साथ ये कर सकते हैं। जितने भी आप करना चाहो, 5 10 जितने भी आप चाहो एक रूम में यूजर जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपली 2 यूजर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं रूम आईडी लिखूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी जनरल रूम आईडी क्रिएट करता हूँ, कोई भी वर्ड्स और 1 2 3 इसमें ऐड कर देता हूँ। और एक नेम से मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ। ज्वाइन रूम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रूम में ज्वाइन हो गया। यहाँ पे अब आपको एक एग्जीक्यूट बटन दिखेगा और नीचे हमें यहाँ पे आउटपुट शो होगा जो भी हम कोड लिखने वाले हैं। और मैंने इसको ज्यादा स्टाइल नहीं दिया है, सिंपल सा एक रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका सीएसएस लिख सकते हो। यहाँ से मैं ये रूम आईडी को कॉपी करूंगा, तो हमने यहाँ कॉपी बटन भी दिया है। ओके, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट करूंगा और एक नए यूजर से यहाँ ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन रूम पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 यूजर यहाँ हमें दिखने लगे, शिवांश और प्रशांत। बिल्कुल सही है ये। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जावास्क्रिप्ट से मैं चेंज करूँ पाइथन करूँ तो दोनों साइड ये काम करेगा। फिर से मैं जावास्क्रिप्ट करूँ तो बिल्कुल दोनों साइड ये काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। अब मैं ये कोड हटाता हूँ, रियल टाइम दोनों साइड ये हट गया। और हाँ, ये डिप्लॉयड लिंक है, आप देख सकते हो ये हमने डिप्लॉय किया है। इस वीडियो में मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी बताने वाला हूँ फिर से। और वही प्रोसेस जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रेंडर पे किस तरह से हम अपना वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं, वही प्रोसेस से हम इसको करने वाले हैं। सिंपली अभी मैं इसमें कुछ एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमें कौन टाइपिंग कर रहा है वो भी दिख रहा है और साथ साथ यहाँ अपडेट भी हो रहा है। देखना, आप देख सकते हो प्रशांत इस टाइपिंग हमें यहाँ शो हो रहा है। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और एग्जीक्यूट आप कहीं भी दबा सकते हो। यहाँ भी दबाओगे तो ये आपको दोनों साइड दिखेगा। मैं दबा के दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट मैंने किया, हेलो वर्ल्ड हमें दोनों साइड दिख रहा है। ओके, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ जो कि होगा फंक्शन ऐड नंबर नाम का, सॉरी नंबर नाम का। इसके अंदर हम 2 वेरिएबल रिसीव करेंगे, ए और बी। और सिंपली हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं ए प्लस बी। आप किसी भी तरह का आप इसमें कोड लिख सकते हो। अभी मैं सिंपल एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। और ये ऐड नंबर को मैं यहाँ कॉल करूंगा और 2 नंबर मैं यहाँ 7 और 8 पास कर देता हूँ, जिसका सम 15 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया, पता नहीं क्या एरर है। ओके, कंसोल, अच्छा यहाँ कंसोल मैंने लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग, तो हमें यहाँ एरर एरर भी दिख रहा है। कहाँ पे हमें एरर मिलेगा, तो कंसोल ए प्लस बी पे हमारा एरर है। आप देख सकते हो ये हमें सही से दिखा रहा है, तो हमारा टर्मिनल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ मुझे बस कंसोल डॉट लॉग लिखना है और अब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखना बिल्कुल सही से ये काम करेगा। आप देखो यहाँ 15 मुझे शो हो रहा है। तो आपको शायद यही चाहिए था, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का एक बटन और हमें नीचे सिंपली जो रिस्पॉन्स है वो दिखेगा। जैसे मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, दोनों साइड से हटेगा और एग्जीक्यूट में करूंगा सिर्फ मुझे 15 यहाँ मिलेगा। अब मैं यहाँ पाइथन यूज करता हूँ, पाइथन मैंने किया, एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे यहाँ एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। और आप यहाँ देख सकते हो कहाँ पे ये इनवैलिड हो रहा है। तो अब ये पाइथन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पाइथन में हम क्या करने वाले हैं, पाइथन का मुझे सिंपली एक प्रिंट पता है, तो यहाँ मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ पे
एक सी प्लस प्लस और जावा भी है, तो मैं जावा का एक कोड सर्च कर लेता हूँ सिंपली। जावा सिंपल प्रोग्राम, या फिर मैं कोड यहाँ सर्च करता हूँ। एक ये यहाँ से हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट करने वाला कोड मैं देखता हूँ कहाँ पे है। आई थिंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है क्या? हाँ यही है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं सिंपली, ये हमारा जावा है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा और एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो हेलो जावा हमें यहाँ पे आ गया। तो ये बिल्कुल जावा के केस में भी काम कर रहा है और ये हर केस में काम करेगा। इसे मैंने इसी तरह से डिजाइन भी किया है। तो आई होप आपको ये मजा आएगा सीखने में। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें पहला पार्ट, जो जिसने नहीं देखा है पहला पार्ट, उसके लिए मैं कुछ चीजें पहले बताऊंगा और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा आप। और जिसने पहला पार्ट देखा है वो सीधे पार्ट 2 पे स्किप कर सकता है। मैं टाइम स्टैम्प नीचे दे दूंगा। तो ये सिर्फ उनके लिए जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है। आपको एक नया फोल्डर बना लेना है और जिसने भी पिछला वीडियो देखा है आप अपना कोड एडिटर में ओपन कर लेना। ओके, यहाँ मैं एक नई फाइल को VS कोड में ओपन करूंगा, और फोल्डर को, सॉरी, ये मैंने ओपन किया। और साथ ही साथ मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और आपको आना है मेरे चैनल पे और वीडियोस में मैं आता हूँ। और आई थिंक ये वाला वीडियो, हाँ यही फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये देखना होगा तो आप देख लेना, वरना मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। तो इसे मैं यहाँ पॉज करता हूँ और आपको आना है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सोर्स कोड पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ये कोड पे क्लिक करना है और इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा। अब आऊँगा मैं अपने कोड एडिटर पे, एक नई टर्मिनल ओपन करूँगा। ये मैंने एक नई टर्मिनल ओपन किया और अब क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ लिखना है गेट क्लोन। मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और जो लिंक मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, जो कि मेरी रिपोजिटरी की लिंक है। मैं एंटर पे हिट करूंगा और मेरा यहाँ पूरा प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। ओके, तो ये रहा मेरा पूरा प्रोजेक्ट। अब मैं चेंज डायरेक्टरी करके, पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और CD चेंज डायरेक्टरी R लिख के टैब प्रेस करता हूँ और मैं इस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। ओके, अब यहाँ क्लियर करना है। तो इसे करने के बाद अब मुझे क्या करना है, npm इंस्टॉल मैं करूंगा। इससे क्या होगा, ये सारी डिपेंडेंसीज जो कि मेरे पैकेज डॉट जेसन में, वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये रूट डायरेक्टरी का है। और फिर अब फ्रंट एंड के लिए मैं एक नई टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे CD चेंज डायरेक्टरी, वापस से इसी में आना, रियल टाइम कोड एडिटर वाले फोल्डर के अंदर क्लियर करके CD फ्रंट एंड के अंदर आना है और npm i कर देना है यहाँ पे, या फिर npm इंस्टॉल। तो फ्रंट एंड की भी सारी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएगी। बस यहाँ तक अब आप उनके साथ हो जाएंगे जो पिछला वीडियो देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ क्लियर करना है मुझे और सिंपली मैं ये फर्स्ट वाले में भी आता हूँ, इसमें भी क्लियर करूँगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं देखता हूँ, बैकएंड के अंदर आता हूँ, index.js। ओके, ये सारी चीज़ें तो सही होंगी अंदर, मैं कोड देख लेता हूँ। सारी कोड आपको यहाँ मिलेगी और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये सारी लाइंस की क्या मतलब है, ये सारी कोड की। और ये सारी चीजें ठीक है। अब एक जगह और मुझे चेंज करना है, यहाँ फ्रंट एंड के अंदर आना है, SRC के अंदर, app.jsx के अंदर। ये जो मैंने ये सॉकेट के अंदर ये जो URL दिया है, ये मेरा बैकएंड का URL है जब मैं होस्ट किया था। तो मतलब जब होस्ट किया था वो वाला URL है। इसे मैं हटा के सिंपली अभी लोकल होस्ट 5000 दे दूंगा, क्योंकि इसी पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो रन करेगा। तो यहाँ लोकल होस्ट कोलन 5000 सेव करता हूँ इसे। और सिंपली अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं सर्वर के अंदर रहूंगा, मतलब यही जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर npm रन, सॉरी यहाँ रन डेव करूंगा और ये मेरा रन कर जाएगा। अच्छा, ये क्रैश हो गया, मैं देख लेता हूँ किस लिए ये क्रैश हुआ है। तो मेरा 5000 पे
पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि मैं अभी बना ही रहा हूँ, वो अगला प्रोजेक्ट रहेगा और आपको इस चैनल पे वो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। मैं उसे क्लोज कर देता हूँ, वापस से इसे रन करूंगा। ओके, तो मैंने उसे क्लोज कर दिया और इसे मैं टर्मिनेट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, वापस से npm रन डेव करूंगा और अब ये रन कर जाएगा। आप देख सकते हो सर्वर इज वर्किंग ऑन पोर्ट 5000। मैं फ्रंट एंड वाले टर्मिनल पे आता हूँ, यहाँ भी npm रन डेव करूंगा और यहाँ भी ये रन हो जाएगा और मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और मैं एक और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली एक और ब्राउजर जो जिस पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 5173। ओके, 74 पे मेरा रन हो रहा है क्योंकि जो मैं दूसरा प्रोजेक्ट चला रहा हूँ वो 73 पे रन हो रहा है। तो हो सकता है आप में ये 5173 पे रन हो रहा हो, जो कि बिल्कुल ओके है। मैं साइड बाय साइड दोनों को रखता हूँ और अम, एक नई मैं रूम बनाता हूँ 123, जो कि ये वाला नेम रहेगा और यहाँ मैं ज्वाइन करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा नेम भी दिख रहा है, कॉपी आईडी का भी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ जावास्क्रिप्ट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं कॉपी आईडी करता हूँ, कॉपीड यहाँ मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा और एक नई नेम यहाँ से भी ज्वाइन कर दूंगा। ये नेम से मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों साइड ये अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो रियल टाइम दोनों साइड पे अपडेट हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम करेगा। यहाँ मैं console.log लिखता हूँ, सिंपली हेलो वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें सही है, दोनों साइड ये काम कर रहा है। बस अब मुझे यहाँ पे एक एग्जीक्यूट बटन देना होगा नीचे और उस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ कंपाइल होके कोड शो होने लगे। तो इसी पे काम करना है। अब मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ और इसे जूम आउट करता हूँ और index.js है हमारा बैकएंड फाइल। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली एक ऐप बनाया है एक्सप्रेस की हेल्प से। एक्सप्रेस मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था और इससे एक सर्वर मैंने बनाया http.create सर्वर की हेल्प से। एक आईओ मैंने सेटअप किया जो कि socket.io से आता है ये सर्वर के अंदर, और इसका ओरिजिन यानी ये जो है वो हम हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ स्टार दे दिया है। आप यहाँ चाहो तो अपना फ्रंट एंड यूआरएल भी दे सकते हो, लेकिन मैंने स्टार दे दिया ताकि मुझे जल्दी कोई एरर ना आए। और यहाँ मैंने एक रूम्स बनाया जिसके अंदर हम रूम रखेंगे, मतलब अभी जो मैंने 123 रूम क्रिएट किया वो मैं इसी में स्टोर करने वाला हूँ। और इसके बाद एक कनेक्शन है, जैसे ही सॉकेट में कनेक्शन होगा तो हमें यूजर कनेक्टेड console.log में मिलेगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ अगर देखोगे, सॉरी इस तरह से नहीं, तो आप यहाँ देखोगे यूजर कनेक्टेड और मुझे ये सॉकेट आईडी मिला था, तो ये इसी तरह से मिलेगा। और ये जो एरर मुझे मिल रहा है, ये एरर मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा बिल्ड फाइल नहीं है, जो कि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको सिंपली किस लिए ये मुझे एरर मिल रहा है। तो मैंने ये जो app.get सारी एंड पॉइंट पे मैं ये सेंड फाइल कर रहा था, डायरेक्टरी नेम जोड़ के फ्रंट एंड के अंदर जो डिस्ट फोल्डर है उसके अंदर का index.js मैं यहाँ भेज रहा था। तो हमारे फ्रंट एंड के अंदर कोई भी डिस्ट फोल्डर नहीं है, क्योंकि हम गिटहब पे जब अपना कोड पुश करते हैं तो उसमें कोई भी बिल्ड फाइल जाता नहीं है, क्योंकि गेट इग्नोर के अंदर आप यहाँ देखोगे डिस्ट फाइल को ये इग्नोर कर देता है पुश करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एरर ना आए इसके लिए मैं एक और टर्मिनल ओपन करूंगा, cd, ये रियल टाइम कोड एडिटर के अंदर आऊंगा और फिर cd करके मैं फ्रंट एंड के अंदर आऊंगा और npm रन बिल्ड कर दूंगा ताकि मुझे ये एरर ना आए। ये मैंने बिल्ड किया और अब मुझे इसके अंदर एक डिस्ट फाइल मिल जाएगा। आप देख सकते हो डिस्ट फाइल मिल गया और अब मैं आके यहाँ सेव कर लेता हूँ, तो अब मुझे कोई भी यहाँ एरर नहीं मिलेगा। और यूजर कनेक्टेड आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो जगह कनेक्टेड था, इसलिए मुझे दो बार यहाँ नीचे यूजर कनेक्टेड मिल गया और उनकी सॉकेट की आईडी मिल गई। तो मैं कहा था, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कनेक्शन के बाद मैं सिंपली यूजर कनेक्टेड कर रहा था और मैं यहाँ करंट रूम को नल पहले कर रहा था और करंट यूजर को नल कर रहा था। जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करता है तो रूम आईडी हम उससे लेंगे और उसका यूजर नेम लेंगे, और सॉकेट डॉट लीव, अगर वो कोई करंट रूम में है तो हम उसे उस रूम से लीव करा देंगे।
और रूम्स डॉट गेट करेंट रूम में से हम उस करंट यूजर को डिलीट कर देंगे जिस भी रूम में वो था पहले। और ये करंट रूम में जो भी यूजर होंगे उसे हम यूजर ज्वाइन का मैसेज दे देंगे। बस ये किया था मैंने। करंट रूम के अंदर मैंने रूम आईडी दे दिया, करंट यूजर के अंदर ये यूजर नेम दे दिया जो कि हम ऊपर से रिसीव कर रहे थे। साथ ही साथ सॉकेट डॉट ज्वाइन रूम आईडी मैंने इसके अंदर दे दिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था। और अगर इस रूम में ये रूम आईडी नहीं है तो हम एक नया रूम बना देंगे। यानी एक तरह से अगर इस रूम आईडी से कोई भी रूम अभी हमारे पास नहीं है, प्रीवियस रूम, हो सकता है कि ये रूम पहले से क्रिएटेड हो, तो अगर वो प्रीवियस रूम है तो हम उसमें उस यूजर को ज्वाइन करा देंगे। और अगर नहीं है तो एक नई रूम मैं बना रहा हूँ, बस ये इसका मतलब है। और बाकी सारी चीजें, इस यूजर नेम को हम ऐड कर रहे हैं उस रूम में, और जो उस अंदर में जो भी यूजर होंगे उसे यूजर ज्वाइन के थ्रू मैसेज दे दे रहे हैं। यहाँ पे हम यूजर जब लीव कर रहा है वो मैसेज दिखाएंगे, मतलब वो दिखाएंगे, और यहाँ यूजर ज्वाइन कर रहा है वो दिखाएंगे सिंपली। अब कोड चेंज, जो कोड चेंज होगा वो हम यहाँ दिखाएंगे, कोड अपडेट करेंगे, और ये जो कोड मिल रहा है वो सारे रूम में जो भी उस रूम में है उसे हम ये दिखाने वाले हैं। लीव रूम करने के बाद करंट यूजर और करंट रूम के अंदर हम डिलीट कर रहे हैं उस यूजर को सिंपली, और फिर यही यूजर ज्वाइंट के अंदर वो दिखा देंगे कि यूजर जो है उस रूम से गायब हो गया है। सॉकेट डॉट लीव करके हम करंट रूम से लीव कर जाएंगे और वापस से दोनों को नल कर देंगे। बस ये किया। और टाइपिंग इफेक्ट कि कौन टाइप कर रहा है ये भी हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो यूजर रूम आईडी और यूजर नेम और यूजर टाइपिंग के थ्रू हम उस यूजर का नाम दिखाने वाले हैं। लैंग्वेज चेंज, यानी ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो कोड एडिटर का है इंस्टेंस वो क्या है, यानी जावास्क्रिप्ट पे अभी रन कर रहा है, पाइथन पे रन कर रहा है, सी प्लस प्लस, या फिर जावा पे रन कर रहा है, वो चेंज करने के लिए ये है। और ये सारे रूम में एक साथ चेंज होगा। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। और डिस्कनेक्ट, यानी यूजर अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सिंपली हम ये यूजर डिस्कनेक्टेड मैसेज दिखा देंगे, और जो भी वो जिस भी वो रूम में हो बाकी सारे यूजर को पता चल जाए कि ये जो यूजर है वो रूम को लीव कर दिया है। बाकी ये सारी चीज तो आपको पता है। ये पोर्ट है और ये डायरेक्टरी जोड़ने के लिए है। बाकी ऐप डॉट गेट करके हम जो डिस्ट फोल्डर है वो दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ सर्वर को यहाँ पे लिसन करा रहे हैं। बस अब फ्रंट एंड में आ जाता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। सॉकेट जोड़ने के लिए मैंने यहाँ सॉकेट की वैल्यू ले ली, और ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है। इसे मैंने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा डिप्लॉयड लिंक था सिंपली। और ये ज्वाइंट, सेट ज्वाइंट, इसकी हेल्प से हम पेजेस दिखाने वाला है। अगर हम ज्वाइंट नहीं है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ नीचे कोड जो था मेरा, थोड़ा मैं इस टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ। तो ये टर्मिनल को मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। अगर हम ज्वाइंट नहीं है तो ये पेज हम दिखाने वाले हैं जिसके अंदर हमें रूम आईडी और ज्वाइंट बटन मिलेगा। और अगर हम ज्वाइंट है तो सिंपली ये कोड एडिटर वाला हमें पेज दिखेगा। ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम सारी चीजें कर रहे थे, जैसे कि रूम आईडी ले रहे हैं, यूजर नेम, ये सारी चीजें हम बैकएंड में भेज रहे थे, वही है। लैंग्वेज भी हम यहाँ से लेंगे, कोड भी हम यहाँ से लेंगे। कॉपी सक्सेस, अच्छा ये रूम आईडी को कॉपी करने के लिए है। ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। यूजर्स और सेट यूजर जो रूम में है, टाइपिंग और सेट टाइपिंग भी है इसमें। और यूज इफेक्ट के अंदर हम यूजर ज्वाइंट ये सारी चीजें कर रहे हैं। सेट यूजर के अंदर ये यूजर दे रहे हैं। कोड अपडेट पे ये न्यू कोड है। यूजर टाइपिंग भी हमने यहाँ दिया है, यूजर का नेम दिखाने वाले हैं। अगर बड़ा नेम होगा तो हम सिर्फ 8 कैरेक्टर दिखा रहे हैं। इस टाइपिंग सेट टाइम आउट, यहाँ 2 सेकंड का हम देंगे टाइम। लैंग्वेज अपडेट, यहाँ न्यू लैंग्वेज जो हम लेंगे वो हम दिखा देंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो सकता है, सी प्लस प्लस, या फिर जावा हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने दी रखी है। यूजर ज्वाइंट, ये सारी चीजों को अब क्लीन अप करना है, तो ये सॉकेट यूज इफेक्ट के अंदर हम रिटर्न करके इसे क्लीन भी कर रहे हैं। ये जो यूज इफेक्ट है ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि यूजर जब रिलोड करे तो रूम से बाहर हो जाए ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ज्वाइन रूम भी हमने यहाँ दे दिया है, जो कि हमने यहाँ पे दिया था index.js में। और ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये जो ज्वाइन रूम है सॉकेट के अंदर हम जो देते हैं, कनेक्शन तो ठीक है, ज्वाइन ये देखिए। और यहाँ मैं ज्वाइन रूम में यही एमिट करा रहा हूँ ज्वाइन को, तो स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एमिट जैसे मैं ये लीव रूम करा रहा हूँ तो मैंने यहाँ भी लीव रूम दिया होगा, आप देख सकते हो लीव रूम बिल्कुल सेम स्पेलिंग है। ये जैसे ही हम लीव करेंगे तो ये हो गया। पहले तो लीव रूम कॉल हो जाएगा। सेट ज्वाइंट को फिर से फॉल्स कर देंगे ताकि हमें वो वाली पेज वापस से दिख जाए। रूम आईडी को एम्प्टी, सेट यूजर नेम को एम्प्टी। और ये सेट कोड जो कि हम इनिशियली पहले दिखाने वाले हैं, स्टार्ट कोड हियर। और सेट लैंग्वेज हम इनिशियली यही रखते हैं, जावास्क्रिप्ट को यही रखेंगे।
ये कॉपी करने का ऑप्शन है हमें रूम आईडी को। हैंडल कोड चेंज, वही कोड चेंज और टाइपिंग इफेक्ट दिखाने वाला। साथ ही हैंडल लैंग्वेज चेंज, ये वाली चीजें जो कि हमने बैकएंड में पहले से बना रखा है। ये देख सकते हैं कोड चेंज हो गया, कोड अपडेट ये हो गया, साथ ही साथ टाइपिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने पहले से दे रखी है। ओके, और ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ बस दो इनपुट है, इसके अंदर हम सेट रूम आईडी कर रहे हैं, सेट यूजर नेम कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ रूम आईडी को कॉपी करने का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ यूजर को सारे मैप कर रहे हैं जो जो रूम में है, टाइपिंग इंडिकेटर दिखाने के लिए है ये। और ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम सेलेक्ट करने वाले हैं। और लीव रूम, ये रहा लीव रूम बटन। साथ ही एडिटर हम यहाँ दिखा रहे हैं अपना कोड एडिटर। और अब आगे बढ़ते हैं जो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस पे चाहिए तो पिछला वीडियो आप देख लेना, ये पार्ट 2 है इसका। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा कोड है उसे एग्जीक्यूट कराने वाले हैं कंपाइलर के थ्रू। तो यहाँ मैं पिस्टन एपीआई का यूज करूंगा। पहले मैं जेडूडल का भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया और शायद वो पेड भी हो गया है। तो पिस्टन एपीआई का यूज करते हैं यहाँ पे। तो मैं आता हूँ index.js के अंदर। ये टाइपिंग वगैरह हमने दे दिया था, यूजर का कनेक्ट भी दे दिया था, लैंग्वेज चेंज भी दिया था। अब लैंग्वेज चेंज के नीचे मैं अपना जो कोड एग्जीक्यूट करने वाला है वो बनाने वाला हूँ। तो वो मैं बनाता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं आऊंगा, सॉकेट डॉट ऑन मेथड करूंगा, और इसके अंदर जो नेम रहेगा हमारा सिंपली रहेगा कंपाइल कोड। ये हो गया। कॉपी करता हूँ इसे, अरे मतलब कॉमा देता हूँ यहाँ पे, एसिंक फंक्शन। इसके अंदर हम कुछ चीजें रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले तो कोड जिसे हमें कंपाइल करना है, रूम आईडी, किस रूम आईडी में हमें इसे दिखाना है इस कोड को। ओके, और हाँ, जैसे ही हम रन करेंगे, रन बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो सारे जगह जो जो यूजर ज्वाइन रहेगा उसे कंपाइल होके उसके नीचे दिखा रहेगा उसके टर्मिनल में। सिंपली रूम आईडी हमने दिया, फिर लैंग्वेज कौन सा है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है या जावा है, ये हम लेने वाले हैं। और साथ ही साथ वर्जन, क्योंकि इसमें वर्जन भी देना जरूरी है पिस्टन एपीआई में। सिंपली ये हो गया। एरो फंक्शन में बनाता हूँ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ मैं देखूंगा इफ रूम्स, जो रूम्स हमने ऊपर मैप करके बनाया था उसमें हैज डॉट हैज, और जो रूम आईडी है हमारे पास जो हम रिसीव कर रहे हैं वो है या नहीं। अगर वो है हमारे पास तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट रूम इज इक्वल टू सिंपली रूम्स डॉट गेट मेथड का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ रूम आईडी। ठीक है, और यहाँ मैं रिस्पॉन्स लेने वाला हूँ, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। और अब ये रिस्पॉन्स के लिए मुझे एक्सीओस की नीड होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नई, या फिर मैं ये जो हमारा सर्वर जहाँ रन कर रहा है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी में यानी रूट डायरेक्टरी में, मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और सिंपली npm i एक्सीओस करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ एक्सीओस की नीड है। तो एक्सीओस मेरा इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं क्लियर करता हूँ और npm run dev करके वापस से रन कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अवेट एक्सीओस, और एक्सीओस मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ये पाथ के नीचे इंपोर्ट एक्सीओस फ्रॉम एक्सीओस, तो एक्सीओस मैंने लिया। अब पिस्टन एपीआई का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एक्सीओस डॉट, ये होता है पोस्ट मेथड, और हमें एक एपीआई को फेच करना है। एपीआई पे हमें ये फेच करना है, तो https कोलन स्लैश स्लैश emkc डॉट org स्लैश एपीआई स्लैश v2 स्लैश पिस्टन और स्लैश एग्जीक्यूट। तो ये है हमारा एपीआई, इस पे हम इसे कॉल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज हमें देना है, वर्जन भी इसमें देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे अब हमें फाइल्स देने होती है।
तो ये फाइल्स हमें देना है और फाइल्स हम एरे में देंगे। इसके अंदर हमें कंटेंट देना है। ओके, कंटेंट, और यहाँ पे मैं कोड दे दूंगा जो कि मैं ऊपर से रिसीव कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई। रिस्पॉन्स मैंने लिया, रूम भी वगैरह हो गया हमारे पास। अब यहाँ क्या करना है मुझे, सिंपली ये जो मेरा राउंड ब्रैकेट है इसके बाहर आना है और यहाँ रूम के अंदर आउटपुट में मुझे कुछ देना है। तो आउटपुट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रन डॉट आउटपुट, ये मैं दूंगा। ओके, इसके बाद मुझे आयो डॉट टू, जो रूम आईडी है मेरे पास, उसमें मुझे एमिट करना है और इसके अंदर कोड रिस्पॉन्स देना है और इसके अंदर मैं दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, तो बैकएंड में हमारा काम हो गया। तो बैकएंड में हमें बस इतना ही लिखना था। कंपाइल कोड मैंने इसका नेम दिया है और एसिंक फंक्शन है, इसके अंदर मैं कोड, रूम आईडी, लैंग्वेज कौन सी है, वर्जन कौन सा है, ये मैं भेज रहा हूँ। रूम डॉट हैज, यहाँ मैं रूम आईडी रिसीव कर रहा हूँ, कॉन्स्ट रूम, और हम ये रूम को गेट कर रहे हैं, यहाँ रिस्पॉन्स बना रहे हैं और ये है हमारा यूआरएल जिससे हम एग्जीक्यूट कराते हैं अपने कोड को। और यही हम दिखाने वाले हैं फ्रंट एंड में। लैंग्वेज ले रहे हैं, वर्जन ले रहे हैं, फाइल्स ले रहे हैं, कंटेंट के अंदर कोड दे दे रहे हैं, बस ये हो गया। और रूम डॉट आउटपुट के अंदर मैं सिंपली यहाँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रन डॉट आउटपुट, और ये मैं आयो डॉट टू करके ये एमिट कर दे रहा हूँ कोड रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है। ओके, अब ऐप डॉट J6 के अंदर आना है और इसमें कुछ चेंजेस करनी है। सिंपली हम यहाँ आउटपुट लेने वाले हैं, तो मैं ऊपर आता हूँ, एक यूज स्टेट बनाऊंगा। यहाँ टाइपिंग वगैरह मैंने पहले से बना लिया था, यहाँ यूज स्टेट मुझे बनाना है। तो यूज स्टेट स्निपेट, ये होगा आउटपुट, आउटपुट सेट आउटपुट। ओके, ये रहा आउटपुट और सेट आउटपुट मैंने लिया। इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा और वर्जन हमें भेजना था, तो यूज स्टेट में स्निपेट हम यहाँ वर्जन और सेट वर्जन रखेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मुझे वर्जन की चिंता नहीं करनी है, मैं यहाँ स्टार दे दूंगा, यानी सारी वर्जन हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब एक एग्जीक्यूट कोड भी मुझे बनाना है, मतलब कंपाइल कोड जो भी है। तो ये जो हम ज्वाइन लीव बनाए हैं, कॉपी रूम आईडी, हैंडल कोड चेंज और ये हैंडल लैंग्वेज चेंज, इसी के नीचे मैं आऊंगा, कॉन्स्ट रन कोड नाम इसका देता हूं मैं। तो रन कोड इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगी सिंपली, और यहाँ मैं सॉकेट डॉट एमिट करूंगा। क्या मुझे एमिट करना है, सिंपली कंपाइल कोड। मैं एक बार देख लेता हूँ स्पेलिंग क्या था इसका। ओके, ये रहा कंपाइल कोड, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंपाइल कोड मैंने किया और इसके अंदर मुझे क्या क्या भेजना है, सबसे पहले तो कोड भेजना है और रूम आईडी भेजना है और लैंग्वेज भेजना है, साथ ही साथ वर्जन भेजना है। ये सारी चीजें मैंने पहले से क्रिएट कर रखी थी पिछले वीडियो में, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कोड ये रहा, लैंग्वेज ये रहा, रूम आईडी ये रहा और वर्जन तो यहाँ पे है ही, आप देख सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कंपाइल कोड तो हमने कर ही लिया। अब एक चीज मुझे यहाँ ऐड करनी है यूज इफेक्ट के अंदर, ताकि ये रियल टाइम काम करता रहे। यहाँ सॉकेट डॉट ऑन, जिस तरह से हमने फिर लैंग्वेज अपडेट बनाया था उसी तरह से यहाँ कोड रिस्पॉन्स मुझे बनाना है। तो मैं देख लेता हूँ, ये हमें एमिट कराना था, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड रिस्पॉन्स और यहाँ पेस्ट करता हूँ। कोड रिस्पॉन्स हो गया। यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स देना है, सॉरी ये रिस्पॉन्स मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ मिलेगा रिस्पॉन्स। ओके, और एरो फंक्शन ये रहेगा और यहाँ पे सेट आउटपुट जो है मेरा, उसके अंदर मैं रिस्पॉन्स डॉट रन डॉट आउटपुट की वैल्यू दे दूंगा और ये आउटपुट की स्पेलिंग स्मॉल रहेगी। तो इस तरह से हमने आउटपुट ले लिया और अब हमने यहाँ ऑन किया है, तो इस सॉकेट को ऑफ भी करना होगा नीचे क्लीन अप फंक्शन में। तो यहाँ मुझे सॉकेट डॉट ऑफ देना है और यहाँ पे
कोड रेस्पॉन्स जो है मुझे ऑफ करना है। मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना आए आगे चल के। सेव करता हूँ इसे। यहाँ तक तो सब चीज सही है। अब बस मुझे इसे एग्जीक्यूट करने का एक बटन देना है, साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटेड कोड है वो दिखाने के लिए भी एक जगह देनी है मुझे। तो मैं सिंपली नीचे आऊंगा और ये जो कोड एडिटर है इस डिव में, एडिटर रैपर के अंदर, इसी के अंदर मैं अब कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये 100% नहीं, मैं 60% कर देता हूँ ताकि नीचे हमें टर्मिनल भी दिखे। 60% मैंने कर दिया। साथ ही साथ अब यहाँ पे एक बटन मैं दूंगा सिंपली। यहाँ पे मैं एक बटन दे रहा हूँ और इसका क्लास नेम मैं देता हूँ रन btn, और ऑन क्लिक पे मुझे क्या देना है यहाँ पे, रन कोड। और ये रन कोड मैंने अभी क्रिएट किया था, मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर। ये रहा रन कोड, यही हम इससे एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। इस पर क्लिक करके इस पे हमें लिखा रहेगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यही है हमारे पास। साथ ही साथ मैं यहाँ एक टेक्स्ट एरिया रख देता हूँ जिसपे हम अपना रेस्पॉन्स दिखाने वाले हैं। क्लास नेम इसका रहेगा आउटपुट, आउटपुट कंसोल इसका नाम दे देता हूँ मैं। आउटपुट कंसोल हो गया। वैल्यू इसका रहेगा हमारा आउटपुट, और रेडी, इसमें मुझे रेडी रीड ओनली देना है, सॉरी रीड ओनली। और प्लेस होल्डर में मैं दूंगा आउटपुट विल अपीयर हियर। तो ये भी इसमें पहले से लिखा रहेगा। ओके, इसे मैं क्लोज करूंगा, सेव करता हूँ। और इसकी कुछ CSS होंगी वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो app.css के अंदर आना है, मैं सबसे नीचे आऊंगा और हमारा ये लगभग क्रिएट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस मुझे कुछ CSS लिखनी थी तो वही मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं डॉट रन btn, मेरे ख्याल से मैंने उसका नेम दिया था। इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है जो कि मैं ग्रीन दूंगा, ग्रीन येलो दे देता हूँ। और मैं यहाँ कर्सर का यूज करके इसे थोड़ा डार्क करता हूँ स्क्रीन को। एग्जीक्यूट करने का बटन ग्रीन ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ये हो गया। और पैडिंग इसमें मैं 10 दे दूंगा, पैडिंग 10। आप इसको और अच्छे से CSS लिख के सही कर लेना। मैं अभी कुछ टेम्पोररी इसमें दे देता हूँ लेकिन वो पढ़ने लायक रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आउटपुट कंसोल एक हमने दिया था सिंपली। इसके अंदर विड्थ मैं दे दूंगा 100%। यहाँ मैं 100% विड्थ देता हूँ। साथ ही साथ मार्जिन टॉप ऑफ 10 पिक्सल्स, और साथ ही साथ पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल्स। और इसके बाद फॉन्ट साइज 20 पिक्सल मैं दे देता हूँ। और इसके बाद और क्या, हाइट इसकी हम दे देंगे 200 पिक्सल्स। सेव करता हूँ इसे और अब आके यहाँ चेक करता हूँ। मैं दो जगह से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ रिलोड मैंने किया, यहाँ भी रिलोड करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ। ज्वाइन रूम पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ मुझे ये दिख रहा है एग्जीक्यूट पे। यहाँ पैडिंग क्यों नहीं आया, मैं देखता हूँ पैडिंग में कोई गड़बड़ी है क्या। पैडिंग यहाँ मैं जो पिक्सल में देना है, सॉरी यहाँ पिक्सल में देता हूँ। अब ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। ओके, एग्जीक्यूट बटन मुझे यहाँ दिख गया। कोड विल अपीयर हेयर मुझे दिख रहा है, बाकी सारी चीजें सही है। और इधर भी एक मैं बना देता हूँ। सिंपली यहाँ से रूम आईडी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, सॉरी 1 2 3, और नए यूजर से यहाँ ज्वाइन करता हूँ। यहाँ मैं ज्वाइन रूम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों साइड ये ओपन हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट कुछ करूँ तो अभी तो कुछ यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये एम्प्टी है। ओके, इसे मैं हटाता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग सिंपली हेलो वर्ल्ड, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड मुझे दोनों साइड दिख रहा है। बिल्कुल सही है। एक फंक्शन मैं बना देता हूँ, फंक्शन ऐड नंबर्स, और इसके अंदर मुझे A और B मिलेगा। ये दो वेरिएबल्स हो गए। और मैं यहाँ क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंफर्म नहीं, यहाँ मैं लॉग लिखता हूँ। तो ओके, कंसोल डॉट लॉग मैं करूँगा क्या, A प्लस B। ये हो गया। ये दो चीजें हो गई हमारे पास। और साथ ही साथ मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली ऐड नंबर को कॉल नीचे करने वाला हूँ और इसके अंदर
ए की वैल्यू मैं 4 दे देता हूँ, बी की वैल्यू मैं 8 दे दूंगा, यानी सम हमारा टोटल 12 आना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे नीचे 12 भी रिटर्न हो गया है। अब अगर मैं इसे चेंज करके पाइथन कर दूं और एग्जीक्यूट करूं तो मुझे यहाँ एरर आएगा, क्योंकि ये इनवैलिड सिंटेक्स है अकॉर्डिंग टू पाइथन। मैं यहाँ से हटाता हूँ और पाइथन के अकॉर्डिंग कुछ लिखता हूँ, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड और एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख गया। तो ये बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ बनाना था और ये काफी इजी भी था। और टाइपिंग इफेक्ट आप देख ही सकते हो, यहाँ आप ध्यान देना जो टाइप कर रहा है उसका नेम दिखेगा, प्रशांत इज टाइपिंग इसमें दिख रहा है, और यहाँ कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो हमारा ही डैशबोर्ड है। इसे मैं हटाऊंगा और यहाँ अगर मैं टाइपिंग करूँ तो यहाँ पे मुझे शिवांश इज टाइपिंग शो हो रहा है, सब चीज सही है। अब इसे हम क्या करते हैं, हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था पिछले बार। मैं यहाँ आता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी वीडियो है वो। मैं यहाँ बैक आता हूँ, ये वाली वीडियो रेंडर पे किस तरह से हम डिप्लॉय करें ताकि जो वो 60 सेकंड का आई थिंक डिले रहता है रेंडर पे वो ना आए। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर सॉरी ये क्या हो गया, इसके अंदर जो है मैंने एक सोर्स कोड दिया था, ये गिटहब रेपो लिंक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ कोड दिया है। ओके ये रहा, यहाँ मुझे URL इंटरवल, ये आपको यहाँ पे आना है और ये कॉपी करना है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ यहाँ पे और index.jsx के अंदर आके सिंपली मैं आई थिंक मुझे यहाँ सर्वर के नीचे आके इसे पेस्ट कर देना है। ओके ये मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैं URL ले रहा हूँ, इंटरवल ले रहा हूँ, यानी 30 सेकंड पे ये जो URL है वो हर बार कॉल हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रेंडर का जो रेंडर पे जो हमने डिप्लॉय किया है वो बार बार कॉल होता रहेगा और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, यानी 50 सेकंड का डिले नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं। ये फाइनल लिंक, ये फाइनल रिपोजिटरी रहेगी हमारी, ये रियल टाइम कोड एडिटर की। मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ, गेट इनिट करता हूँ यहाँ पे। ये गेट इनिट हो गया हमारा, गेट इनिशियलाइज हो गया। गेट इग्नोर फाइल हमने पहले से यहाँ रखा था तो अब सबसे सही है। गेट इनिट हमने किया, क्लियर कर दूंगा इसे और फिर गेट ऐड करना है मुझे, डॉट करता हूँ मैं यहाँ पे, गेट ऐड हो गया। फिर गेट कमिट करना है मुझे -m इनिशियल कमिट मैं करूंगा इससे, ये हो गया। और इसे मैं क्लियर करूंगा, इनिशियल कमिट मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ आऊंगा और एक नई टैब मैं खोलता हूँ, न्यू विंडो, और मैं गिटहब ओपन करूंगा अपना। एक नई रिपोजिटरी में बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू रिपोजिटरी, ये है मेरा रियल टाइम कोड एडिटर फाइनल, और ये पब्लिक रिपोजिटरी है। मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, रिपोजिटरी मेरी यहाँ क्रिएट हो गई, मैंने कमिट कर लिया था। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ रिमोट को, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और अब यहाँ पे आके सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर पे हिट करता हूँ। ओके यहाँ मुझे आ गया रिमोट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे गेट क्लोन किया था इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली सबसे पहले एक चीज मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं उसके बारे में कंफ्यूज हूँ कि हाउ टू रिमूव ओरिजिन फ्रॉम गिट। देख लेता हूँ क्या रहता है इसका, गिट गिट रिमोट rm ओरिजिन, मेरे ख्याल से यही है। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और सिंपली ये रिमोट मैं हटा दूंगा। तो अब मेरा कोई भी रिमोट नहीं है। और अब यहाँ पे मैं आऊँगा, ओके ये मुझे फिर से यहाँ आना है इसके अंदर और वापस से इसे मैं कॉपी करूँगा। इसे मैंने कॉपी किया
और यहाँ पे आके रिमोट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐड हो गया। क्लियर करता हूँ, गेट स्टेटस चेक करता हूँ। स्टेटस के अंदर क्या है? नथिंग टू कमिट। ओके, ऐसा क्यों? मैं इसे क्लियर करके गेट ऐड वापस से करता हूँ, सॉरी, गेट ऐड डॉट, और फिर गिट कमिट करने के लिए मैं वापस से आता हूँ और देखता हूँ क्या लिखना रहता है हमें। इसे मैं कॉपी करूंगा, गेट इनिट गेट कमिट, ये हो गया। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर पे हिट करता हूँ, नथिंग टू कमिट, फिर से मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके ओके, इसके बाद क्या करना है मुझे? गेट कमिट हमने कर लिया, अब गेट पुश ओरिजिन मास्टर यहाँ लिख के मैं इसे पुश कर दूंगा, गेट को, पूरे कोड को, और ये पुश हो गया। अब यहाँ पे आके मैं सिंपली चेक करता हूँ, सॉरी इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, और एक बार रीलोड करता हूँ, शायद मुझे यहाँ पे सारी कोड शो हो जाएगी। ओके, बैकएंड के अंदर का सारा कोड मुझे यहाँ दिख रहा है, और फ्रंट एंड के अंदर का सारा कोड मुझे यहाँ दिखेगा। एसआरसी के अंदर मैं देख लेता हूँ सारा कोड है या नहीं। app.jsx, ओके सारे कोड है। ओके, अब मुझे क्या करना है? रेंडर ओपन करना है। तो मैं रेंडर पे एक नया अकाउंट मैंने बनाया था, उसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं रेंडर ओपन करूंगा। ओके, ये रहा रेंडर। मैं इसके अंदर आता हूँ, साइन इन करता हूँ अपने अकाउंट से सिंपली, या फिर डैशबोर्ड पे आता हूँ, शायद मैं पहले से साइन इन हूँ। ओके, मैं यहाँ पे गूगल से साइन इन करूंगा सिंपल, और ये रहा मेरा। इसमें मैंने सिर्फ एक रेंडर होस्टिंग बनाया था। इसी के अंदर मैं ऐड न्यू वेब सर्विस पे क्लिक करूंगा, और पब्लिक गिट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने गिटहब से लॉगिन नहीं किया है। तो पब्लिक गिट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, और ये जो मेरी रिपोजिटरी है, मैं पहले इसके होम पेज पे आता हूँ। ये रहा इसका होम पेज। मैं ऊपर से इसे कॉपी कर लूंगा सिंपली। इसका लिंक को मैंने यहाँ कॉपी किया और वापस से यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, कनेक्ट पे क्लिक किया, और अब सब चीज सही है। ओके, ये रहा। इसका नेम भी इसने खुद से दे दिया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। src npm इंस्टॉल लोड इंडेक्स डॉट जे, सारी चीजें सही है यहाँ पे। मैं फ्री टीयर का यूज करने वाला हूँ, रूट डायरेक्टरी वगैरह सारी चीजें सही है। बिल्ड कमांड मुझे क्या करना है? सिंपली npm रन बिल्ड, यहाँ मुझे बिल्ड देना है, और स्टार्ट कमांड में सिंपली npm स्टार्ट दे दूंगा। बस ये दो चेंजेस मुझे करनी थी, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमें कुछ चाहिए नहीं। यहाँ डिप्लॉय वेब सर्विस पे मैं क्लिक करूंगा, और हमारा ये जो कोड है वो डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, मैं वेट करता हूँ, ये कुछ देर में डिप्लॉय हो जाएगा, तब मैं आपसे मिलता हूँ कुछ देर में। तो आप देख सकते हो ये मेरा डिप्लॉय हो गया, और यहाँ मुझे लिखा आ रहा है योर सर्वर इज लाइव। मैं ऊपर आता हूँ, ये रहा लिंक मेरा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ओपन भी हो जाएगा, लेकिन ये सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने लोकल होस्ट 5000 दिया था अपने गेट रिपोजिटरी में हर जगह। तो उसे ठीक कर लेते हैं सिंपली। मुझे क्या करना है? यहाँ पे ये जो लिंक है हमारे पास, इसे मैं कॉपी कर लूंगा, इसी की मुझे नीड है। यहाँ पे मैं आऊंगा, और ओके, तो मुझे आना है अपने कोड एडिटर पे वापस से, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये जो हमने ये जो लिंक दिया था, ये मेरा पुराना लिंक है, और ये मेरे पिछले प्रोजेक्ट का लिंक है। मैं यहाँ से हटा के अपना जो अभी मुझे मिला है, सॉरी, इसके अंदर का सारी चीज़ों को मैं हटाऊंगा सिंपली, और जो मैंने अभी कॉपी किया है वो लिंक दे दूंगा, जो कि हमारा रियल टाइम कोड एडिटर का है। ये लिंक मैंने दिया, इसे सेव किया, और यहाँ पे इसे वर्क कराने के लिए सिंपली लोकल होस्ट 5000 मैंने यहाँ दिया था। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा लोकल होस्ट 5000। इसे हटा के सिंपली जो मेरा लिंक है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे, और वापस से सिंपल प्रोसेस जो है मेरा, गेट कमिट मुझे करना है सिंपली, या फिर गेट ऐड। पहले गेट ऐड मैंने किया, फिर गेट कमिट मुझे करना है। मेरा चेंजेस जो था वो सारी आ गई, और साथ ही साथ गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये तीन चीजें करनी है। फिर से मेरा ये पुश हो जाएगा लेटेस्ट कोड, और अब मैं आऊंगा वापस से यहाँ, और मेरे ख्याल से यहाँ इवेंट्स के अंदर मुझे आना है, और ये फिर से डिप्लॉयमेंट मेरा स्टार्ट हो गया है। और इस बार डिप्लॉय जैसे ही होता है, तब हम इसे सिंपली यूज करने पाएंगे।
पुराने वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं डिप्लॉयमेंट का इंतजार करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फिर से डिप्लॉय हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से इस जो लिंक है मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये ओपन हो गया यहाँ पे, और इसे ही मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ आऊँगा मैं और इसे हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये भी ओपन हो गया, दोनों साइड हमने इसे ओपन किया। अब इसे साइड बाय साइड रख लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नई रूम आईडी बना नेम से मैं ज्वाइन करता हूँ। यहाँ भी मैं 1 2 3 और यहाँ मैं नई नेम दूंगा। ये पहले मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा नेम शो हो रहा है। यहाँ भी मैं ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो अब 2 यूजर हो गए। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ कंसोल, यहाँ पे एक मैसेज सिंपली कंसोल डॉट लॉग। दोनों साइड बिल्कुल रियल टाइम काम कर रहा है, यानी सारी चीजें सही है। लॉग और सिंपली यहाँ हेलो वर्ल्ड और एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों साइड रियल टाइम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। पाइथन में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो फिर से वही मैसेज, सिंटैक्स ही एरर वाला मैसेज, कंसोल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मुझे ये हटा के सिंपली प्रिंट करना होगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो अब वापस से सही से काम करेगा। लीव रूम भी काम करेगा, आप देख सकते हो ये लीव हो गया, सिर्फ एक यूजर यहाँ मुझे दिख रहा है। सारी चीजें बाकी एज इट इज काम करने वाली हैं। ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा ये सीरीज में, और अगर आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मिलते हैं बहुत जल्दी ही, एक नई प्रोजेक्ट आने वाली है। तो मिलते हैं उसी प्रोजेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।